मारूफ छुट्टियां ले ले तो जाके वो भी ले आए। किरण तुम हर चीज में मारूफ की पसंद का बहुत ख्याल रखना। अब हम जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी मारूफ की अगले हफ्ते शादी हो रही है। क्या? किरण को अब ढोल कब मंगवाएंगी? बेटा ढोल तो मंगवा दूं मगर गाने कौन गाएगा? हेलो, शादी के गाने तो सबको ही आते हैं। अम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं, वो गा लेंगी। अम्मा आजकल लड़कियां शादियों में शादी के गीत कहाँ गाती हैं? तो फिर और क्या गाती हैं? फिल्मी गाने। हेलो भाई, कोई सेरे वेरे याद कर लो ना। कल मैं अपनी फ्रेंड्स को ले आऊं? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, अच्छा है घर में सारा रौनक लग जाएगी। ठीक है फूफो, आप फिर कल ढोलक और डफ दोनों मंगवा लीजिएगा जरूर। हाँ हाँ मंगवा लेंगे। फूफो ये आप मुझे दे दे। मारो तुम रहने दो, जाके आराम करो, ये काम हम कर लेंगे। फूफो मुझसे फालतू में आराम नहीं होता। सारा काम तो इस बेचारी ने खुद अकेला ही किया ना। मामी फरहान कब आएगा? देखो बेटा कब आता है। उसे पता है? हाँ भाभी की बात हुई थी शायद। आप ऐसा कीजिए, आप उसका नंबर मुझे दीजिए। कमाल है, ये क्या तरीका है? बचपन की दोस्ती है और नवाब साहब ऐसे वक्त में चल रही हैं। अब आप देख लीजिएगा, उसकी शादी होगी ना तो मैं भी शरीक नहीं होंगी उसमें। मगर बड़ी मामी क्यों नहीं आई? वो भी बस फरहान के जाने के बाद बहुत उदास रहती है। तो आप उन्हें यहाँ ले आती ना, उनका भी दिल बहल जाता। मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। एक रिश्ता है जो कि उनके माँ बाप को पसंद आता है। मारूफ ने अपने बुजुर्गों की मर्जी के मुताबिक हाँ कर दिया और वो करती भी क्या बेचारी। यार नहीं, मसला ये है कि मम्मी पापा को सारी बात पता चल चुकी है। क्या कहूँ उन्हें? सारी बात बता दो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और हल नहीं। मैं चलता हूँ राउंड पे, और ये अपना मशरूम वाला फोन धोकर तुम भी राउंड करो।
मेहंदी रची जुगरे हाथों में। सावली आंटी, कैसी हैं आप? अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना। मुझे नजमा ने सब कुछ बता दिया है। बहुत बड़ा धोखा दिया आप लोगों ने हमें। जी ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो बड़े अरमानों के साथ अपने इकलौते बेटे की शादी कर रही थी, मगर ये भी उस मनहूस के नजर हो गई। मिसेस बाकर आप अंदर तो आइए प्लीज, अंदर चल के बात करते हैं ना। हमें बताया गया था कि मारूफ आपकी भतीजी है, मरियम और राहिल की बेटी। उसके मरने के बाद आपने उसको पाला पोसा और ये नहीं बताया कि पैदा होते ही माँ बाप को खा गई और उसके बाद राहिल और मरियम को भी। और फिर जहाँ भी जाती है उसकी नहूसत उसके साथ जा होती है। मिसेस बाकर प्लीज। हम आपके खानदान को तो जानते हैं, मगर इसके खानदान को तो आप भी नहीं जानते। आपके भाई साहब न जाने इसको कहां से उठा के ले आए। हमारा इज्जतदार घराना है, हम ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते जिसको खुद भी अपने बाप का नाम मालूम ना हो। जाओ कमरे में जाके देखो, मारू खामोशी से अंदर चली गई। जाओ। मैं नहीं जा सकूंगी माँ। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। मारुख
बेटा, मेरी बच्ची। अम्मा, कुछ मत कहिएगा। आज मुझे पता चल गया, बहुत सारी बातों का एहसास हुआ है आज। बहुत सारे लोगों की मीठे और कड़वे रवैयों की असल वजह आज मालूम हुई। बचपन में सब मुझे कहते थे, ये मनहूस है हमारे लिए, इसे दूर रखो, इसका साया भी सर पे ना पड़ने दो। और मैं अपनी मम्मी पापा को याद करके रोती रहती थी। और आपको, आप सबको, किसी को भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, किसके वजूद का हिस्सा हूं मैं। कौन थे, कैसे थे मेरे माँ बाप। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इस बात का भी एहसास हुआ कि आप, फूफू और बाबा, आप लोग ही मेरे अपने हैं। मैं शायद आप लोगों के ही वजूद का हिस्सा हूं। मेरी जिंदगी में कोई कमी, कोई महरूमी नहीं है। मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन आप लोग तो जानते थे। उसके बावजूद मेरे चाहने से पहले हाथ चाहत मिली मुझे आप लोगों से। बस दिल में एक कसक जरूर है कि मैं जान सकूं मेरे माँ बाप कौन थे, इसलिए कि उन्होंने मुझे पैदा किया है। अम्मा मेरे माँ बाप बाबा और फूफो ही हैं। उन्होंने ही मुझे जिंदगी का मतलब और जीने का ढंग बताया। उन्हीं की मोहब्बतों में तो मैं परवान चढ़ी। बस आज एक बार फिर लोगों को ये कहने का मौका मिल गया कि मैं मनहूस हूं। अम्मा, क्या मैं अपने घर में अपने लोगों के लिए मनहूस हूं? नहीं मेरी जान, मेरी बच्ची नहीं। मेरे लाल, तू तो इस घर की रौनक है। तुझे तो देख के हम जीते हैं बेटा। लेकिन बेटा, लोगों की जुबान तो नहीं बंद की जा सकती ना। लेकिन मुझे यकीन है बेटा कि अल्लाह मियां अपने बंदों की कभी बुराई नहीं चाहते। और फिर तुम जैसी मासूम और भोली भाली लड़की की नहीं, मेरा बच्चा कभी नहीं। बेटा, यकीनन बेटा, इसमें हमारे लिए, तुम्हारे लिए अल्लाह की बेहतरी है। ना रो बेटा, ना रो, वही बेहतर करने वाला है। सब्र करो मेरी जान, सब्र करो, ना रो, ना रो मेरा बच्चा, ना रो मेरी जान। नहीं, मेरा बच्चा नहीं रो, नहीं रो मेरी गुड़िया। तू जानता है मारूफ के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? यार, उसका रिश्ता टूट गया। यार, कैसे मुमकिन है? ऐसे ही हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं उसी मोहल्ले में। मगर यार, क्यों खत्म हुआ ये रिश्ता? तो सब मालूम नहीं हो सका क्यों हुआ, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माइयों की रस्म चल रही थी और लड़के की माँ आई, उसने अचानक शादी से इनकार कर दिया, चली गई। और मारूफ क्या करती है? उस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन यार, आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है? मैं जानता हूं मारूफ बहुत अच्छी लड़की है। किस
किस्मत